आई थिंक आप लोगों को था होमवर्क 13, 14, 15 यानी जो डिस्कस होना बचा था, और 16 नया क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था, करेक्ट। तो अपन 13 से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग। 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, ठीक है। इफ द मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज इज डबल द ड्यू नंबर्स आर इन एपी। ये कर लिया था क्या? 13 कर लिया था, ठीक है फाइन। तो अब 14 पे आ रहे हैं बच्चा लोग अपन लोग। The fourth term of a GP is the square of its second term and first term is -3. Determine the seventh term. देखो एक समझो, अपना A तो है बेटा -3, ठीक है। फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, A2 का स्क्वायर है। फोर्थ टर्म क्या जाएगा बेटा? पहले AR³ इज AR का स्क्वायर, ठीक है ना। तब ये A -3R³ इज इक्वल्स टू 9 -3 का स्क्वायर है, ये हो गया। यहाँ तक कोई इशूज़ है? ये कटा, ये -3 हुआ, ये और ये कट गया, R इक्वल्स टू -3 हो गया है मेरा। मुझसे क्या पूछा गया है? डिटरमाइन द सेवेंथ टर्म। तो A7 हो जाएगा AR की पावर 6, A है बेटा मेरा -3, R है मेरा -3 की पावर 6, तो बेसिकली -3 की पावर 7 चल रहा है मेरा आंसर, जो भी आ रहा होगा -2817, ठीक है बच्चा लोग। ये था अपना 14, कोई है जिसको 14 करना है? नहीं। 15 देख रहे हैं बच्चा लोग अपन लोग। अब 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी ये है एंड द प्रोडक्ट इज 1। अब देखो प्रोडक्ट क्योंकि है 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी वगैरह है, तो मैं क्या यूज़ कर लूँगा बच्चा लोग? A/R A/R। इनका प्रोडक्ट अगर 1 है, प्रोडक्ट 1 होने का मतलब क्या हो जाएगा मेरे लिए? A/R इंटू A इंटू AR इज इक्वल टू 1, यानी बेसिकली A³ इज इक्वल टू 1। तो A की वैल्यू बेटा मेरी 1 आ चुकी है, यहाँ तक है, ठीक है। और उनका सम कितना दिया हुआ है? 39/10। तो कुछ नहीं, 1/R प्लस 1 प्लस R इज इक्वल टू 39/10। इधर उधर पे तो किया तो 1/R प्लस R इज इक्वल 39/10 माइनस 1, तो हो जाएगा 29/10। एलसीएम लूँगा बेटा मैं, तो 1 प्लस R² द होल बाय R इज 29/10। तो 10R² प्लस 10 इज इक्वल टू 29R, तो हो जाएगा 10R² माइनस 29R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो रहा है 10R² माइनस 25R माइनस 4R प्लस 10 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं, मैं स्प्लिटिंग को मिडिल टर्म कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है ना। तो देखो अब ये हो गया 5R कॉमन निकला, 2R माइनस 5, ऐसे -2 कॉमन निकला, 2R माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो R की वैल्यू या तो 5/2 है या तो 2/5 है। तो बेटा जैसे ये हो गया, अगर मेरे R की वैल्यू है 5/2 तो मेरा GP बन जाएगा 2/5 1 5/2, और अगर मेरे R की वैल्यू है 2/5 तो मेरा GP बन जाएगा 5/2 1 2/5। क्या यही इक्वेशन आई थी क्या? 10R² माइनस 29R प्लस 10 इक्वल टू 0। या तो स्प्लिटिंग से कर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर, ट्राई कर। मैं रुका हूँ, स्प्लिटिंग मुझे दिख गया था 25 फोर्जा वाले से हो जा रहा है, तो -25 -24 कर लिया था मैंने। आज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, थोड़े लंबे भी रहेगा कुछ कुछ। पेज नंबर 185 चल रहा है। जिन बच्चों ने होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है, यू गाइस हैव टुडे एंड टुमारो, संडे को आपका टेस्ट है, जहाँ तक पढ़ाया जाएगा वहाँ तक संडे को टेस्ट में आने वाला है, इंक्लूडिंग सेट्स एंड रिलेशंस। जीपी भी आएगा, हाँ सेट्स एंड रिलेशन पूरा चैप्टर, और ये एपी जीपी जहाँ तक हो जाएगा अपना उतना पूरा। हो सकता है थोड़ी लंबी टेस्ट बने, पहले बता रहा हूँ मैं। हो गया, चलिए। नाउ गाइस कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 16। चलिए
क्वेश्चन 16 क्या हो रहा है, 3 नंबर्स आर इन AP, उनका सम 15 है। मैं देखो अब 3 नंबर्स आर इन AP, तो पहली चीज़ क्या हो जाएगी, A माइनस जी, A प्लस D, ये मेरे को क्लिक हो रहा है। If 1, 4 and 9 are added to these number, the resulting numbers become in GP। चलो एक बार के लिए अपन देख लेते हैं, ऐसा एग्जाम्पल किया था क्या अपन ने कुछ? ओके ग्रेट। सिंस 3 नंबर्स आर इन AP, मैंने ये ले लिया है, उनका सम 15 दिया हुआ था, तो ये तीनों का सम 15 मतलब 3A इक्वल्स टू 15 मतलब A इक्वल्स टू 5। तो हमें 3 नंबर्स क्या क्या हो गए, 5 माइनस D, 5, 5 प्लस D। अब इनमें क्या क्या ऐड किया हुआ था, कोई बता पाएगा मुझे प्लीज़? देख सकते चलो, 1, 4 एंड 19, तो ये जाएगा 6 माइनस D, ये जाएगा 9, ये जाएगा 24 प्लस D। नाउ दिस आर इन GP। GP में का मतलब क्या जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू ये हो जाएगा, A2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 इंटू A3। 24 से कितना हो जाता है, 144 होता है ना, हाँ 144 प्लस 6G माइनस 24D माइनस 18D माइनस D स्क्वायर, सबको लेफ्ट साइड में रहेगा, D स्क्वायर प्लस 18D माइनस कितना हो रहा है भाई लोग, 63 हो रहा है। तो ये जाएगा D को जरूरत हुआ है, देखो 21 और 3 सही, हाँ D प्लस 21 D माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज D की वैल्यू या तो -21 है या फिर 3 है। अगर मान लो -21 है तो हमारे ओरिजिनल नंबर्स क्या बन रहे हैं बच्चा लोग, 6 माइनस ऑफ -21, ये ना जाएगा इफ़ D इक्वल्स टू -21। ओह सॉरी ये देखना पड़ेगा मुझे, अगर D के लिए -21 तो मेरा AP हो जाएगा 26, 5 माइनस 16, और अगर मान लो मेरे D की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है ना, 2, 5 एंड 8 ये हो जाएगा, ठीक है। कोई इशू इसमें किसी को? करोगे सॉल्व फटाक से, इनको नहीं आया था, प्लीज़ एक बार खुद से ट्राई करो, मैं रुका हूँ, उसके बाद में भी नहीं समझेगा तो मुझे बताना। सूरजन पे भी करने की कोशिश तो कर लो।
हो गया गाइस? अब गाइस अपना होमवर्क हो गया है, तो अपन पहले केस पर डिस्कशन पे आते हैं। कहाँ तक अपन एग्जाम्पल्स डिस्कस कर चुके थे? ये 9th मुझे दिख रहा है किया हुआ, 10th भी मुझे दिख रहा है किया हुआ, 11th। अब गाइस ट्रस्ट में ये 11th क्वेश्चन ना थोड़ा सा बोर था जब मैं सॉल्व कर रहा था, ठीक है। इसमें वो एक्सपोनेंट्स वगैरह बहुत दिखना शुरू हो गए। तुम करोगे जम जाएगा, बस थोड़ा नीटली करना पड़ेगा। इफ pth एंड qth टर्म्स ऑफ अ जीपी आर q एंड p, वो था ना जैसे अपने एपी में चल रहे थे वैसे। देखो मेरा pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p अभी के लिए, ठीक है। मैं फर्स्ट टर्म को कैपिटल A कॉमन रेशियो कैपिटल R मान लूँ। हाँ देखो ये क्या हो जाएगा, A R की पावर P माइनस 1 इज इक्वल टू Q जाएगा A R की पावर Q माइनस 1 इज इक्वल टू P। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर दिया मान लीजिए मैंने, ठीक है। तो R की पावर P माइनस 1 अपॉन R की पावर Q माइनस 1 इज इक्वल टू Q अपॉन P चल रहा है। वो A की पावर M अपॉन A की पावर N का मतलब A की पावर M माइनस N होता था। वो प्रॉपर्टी यहाँ लगाए तो R की पावर P माइनस 1 माइनस ब्रैकेट में Q माइनस 1, ब्रैकेट को लेगा तो P माइनस Q हो जाएगा। ये Q अपॉन P हो गया है, कोई इशू? ये देखो ये जगह R की पावर P माइनस 1 माइनस ऑफ Q माइनस 1 इस Q अपॉन P, ब्रैकेट खुलेगा माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा बेटा। ठीक है, R की पावर P माइनस Q इज इक्वल टू Q अपॉन P। अब देखो तुम्हारा A की पावर 10 अगर x है फॉर एग्जांपल, तो एक इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपॉन 10 जैसा होता था। तो वही चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे किया, R इज इक्वल्स टू ये जो भी है A की पावर, ये हो जाएगा मेरे लिए अभी यहाँ तक कोई पाप किसी को? हाँ यहाँ तक है, ठीक है अपनी लाइफ। अब देखिए बच्चा लोग आगे थोड़ा सा, ठीक है। मैं A की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, या तो इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन 2 में डाल दो। तो A इंटू आर की पावर P माइनस 1 इज इक्वल टू Q था, ठीक है ना, 1 फर्स्ट इक्वेशन, तो वो यहाँ डाल रहा हूँ मैं। तो A इंटू Q बाय P की पावर 1 बाय P माइनस Q हो गया। R की पावर P माइनस 1 इज इक्वल टू Q है। एक सेकेंड बेटा, ये P और ये P ऐसा नहीं करता है, सुनो। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रहा, तो ये और ये ऐसा नहीं करता है बच्चा, फैक्टर्स होना चाहिए ना। तो भाई तू ये और ये कैसे काट रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। हाँ बच्चा, अब देखो ये a q बाय p की पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस q हो रहा है, दैट इज इक्वल टू q। तो ये a इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाय, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा वहाँ जाके, p अपॉन q की पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस q हो जाएगा। नहीं, देख लो उसको वैसे अगर समझ में नहीं आ रहा तुमको, तो a इंटू क्यू की पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू अपॉन p की पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू है। तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। मेरे को कोई आइडिया ही नहीं एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, मैं करता गया a की वैल्यू निकालने के लिए। q इंटू पी की पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू अपॉन q की पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू। अब देखो ये होगा सॉल्व, ठीक है ना। तो ये देखो a इज इक्वल टू क्यू की पावर 1 माइनस p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू इंटू पी की पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू चल रहा है। तो a इज इक्वल्स टू q, एलसीएम लिया बेटा ने, p माइनस क्यू माइनस p प्लस 1 अपॉन p माइनस क्यू इंटू p टाइम्स p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू। गंदा है मुझे पता है। तो a इज इक्वल्स टू q की पावर 1 माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इंटू पी की पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू
प्रोवाइडेड मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो ये मेरे ए की वैल्यू आ गई है, जो बहुत ही अतरंगी है अनडाउटेडली। इसका सोल्यूशन बहुत ईजी है, ठीक है ना, मैं दिखा दूंगा तुम लोगों को उनका सोल्यूशन। अब वो जैसे ही हुआ है, देन शो दैट पी प्लस क्यूएथ टर्म की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। अब देखो मेरा p प्लस क्यूएथ टर्म की वैल्यू कितनी रहेगी, तो हो जाएगी a इंटू आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1। तब a तो मेरा आ गया बेटा, क्या बचा बेटा, ये हो गया a, क्या अच्छा वो बाहर वीडियो देख रहा था। अब r की वैल्यू क्या है मेरी, q की पावर 1 बाय q बाई पी की पावर 1 बाय p माइनस क्यू की पावर है इसका p प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है। तो अभी देखो q की पावर 1 माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इंटू पी की पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू इंटू q की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू अपॉन p की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू। अब बेटा इसको सॉल्व किया बच्चा लोग मैंने, तो वो q की पावर प्लस 1 माइनस 1 प्लस क्यू माइनस क्यू कट गया, q की पावर p बचा मेरा, मल्टीप्लाइड बाय इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो माइनस जाएगा तो प्लस p माइनस p हो गया, कट जाएगा, ये सब कुछ कट जाएगा, तो बच जाएगा p की पावर माइनस क्यू, ठीक है। और ये भी अपॉन p माइनस क्यू, ये भी अपॉन p माइनस क्यू बच रहा है। अजीब है ना, हाँ मैं जानता हूँ, तो कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए अभी, ठीक है। अब देखो अब क्या होने वाला है इस चीज़ का, नहीं वो कुछ अपने को प्रूफ करना था, देन प्रूव दैट पे था ना, हाँ देखो आ गया आंसर, देखो क्यू की पावर p अपॉन p माइनस क्यू अपॉन, ये देखो ये नेगेटिव था तो p की पावर q अपॉन p माइनस क्यू, वो 1 अपॉन p माइनस क्यू दोनों में से कॉमन निकला था, q की पावर p अपॉन p की पावर q की द होल पावर 1 ओवर p माइनस क्यू। बिल्कुल सिंपल नहीं था अपना सोल्यूशन, पर बिल्कुल सही है अपना सोल्यूशन। अपने सोल्यूशन में कोई बेटा बिल्कुल आते हैं ये वाले एग्जाम्स में, क्यों नहीं आता है, एक से सुनो, तुम्हारे जो बुक में एक एक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, वो तुमको मैं क्लियरली बता रहा हूँ। देखो एक से जाओ, तुमको मैंने लंबा सोल्यूशन बताया है, मैं उसका सोल्यूशन तुमको दिखाता हूँ, तुमको समझे तो बढ़िया, नहीं समझे तो थोड़ी परेशानी आएगी अपने को। ये देखो भी तुम लोगों को ये यहाँ तक तो एग्जैक्टली सेम मैंने कराया था, अपने कॉमन रेशियो यही आया था, करेक्ट। अब उसने ए की वैल्यू निकाली ही नहीं, तो क्यों नहीं निकाली, क्योंकि उसको आगे कुछ दिख गया, उसको आगे वो कैसा दिखा मेरे को नहीं पता। देखो क्योंकि मैंने जो अभी तुमको सोल्यूशन करके दिखाया ना, जब मैं घर पे पहली बार अटेम्प्ट कर रहा था क्वेश्चन को, तो मैंने वही सोल्यूशन किया था, एंड आई वाज लिटिल शॉक्ड, भाई इतना लंबा करते करते मैं ही बोर हो गया, बच्चे तो जान ले लेंगे खुद की। तो देखो उसका सोल्यूशन जब मैंने देखा, ये देखो तो सोल्यूशन उसका, आपको p प्लस क्यूएथ टर्म चाहिए था, मतलब आपको a, चलो अपन अपना कैपिटल लेते हैं, a इंटू आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1th टर्म चाहिए था, ठीक है। अब इसने दिमाग लगा के क्या किया इस चीज़ को, देखो बढ़िया दिमाग लगाया इसने, देखो a इंटू आर की पावर p माइनस 1 इंटू आर की पावर q मान लिया इसको, देखो ना। तो ऐसा क्यों किया, देखो सर ये पूरे की वैल्यू तुमको पहले से ही पता थी कि दिस इज योर pth टर्म एंड pth टर्म वाज इक्वल टू q। अब q इंटू आर की पावर q, अब मेरा r कितना है बच्चा लोग, q बाय p की पावर 1 बाय p माइनस q, ठीक है। तब देखो वो कहता है q इंटू क्यू की पावर 1 बाय p माइनस क्यू अपॉन p की पावर 1 बाय p माइनस क्यू। ये देखो ये अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी बच्चा लोग मेरी, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, एक सेकंड क्या कुछ गलती हुई है क्या मेरी, ये आर की पावर एक और चीज़ है, सॉरी ये इंटू आर की पावर क्यू भी तो है तुम्हारा, एक समझो, जब मैं करके दिखा तो इसने क्या किया है, एक समझो। क्यों नहीं पूछूंगा मेरे भाई, अब तुमको सिंपल सोल्यूशन दिखा रहा हूँ ना मैं। ये देखो अभी तुमको क्या दिया हुआ था, तुमको उसने pth टर्म के लिए q दिया हुआ था,
क्यूएथ टर्म की वैल्यू उसने p दिया हुआ था, आपसे p प्लस क्यूएथ टर्म की वैल्यू पूछी थी उसने, ठीक है। तब ये देखो अपना ये a इंटू आर की पावर p माइनस वन इज इक्वल टू क्यू आया था, यहाँ पे a इंटू आर की पावर q माइनस वन इक्वल टू p आया था। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 1 डिवाइडेड बाई 2 या 2 डिवाइड बाई 1 करने से r की पावर p माइनस वन अपॉन आर की पावर q माइनस वन इस q अपॉन p हो रहा है, यानी r की पावर p माइनस q की वैल्यू q अपॉन p हो रही है, मतलब r की वैल्यू q अपॉन p की पावर 1 ओवर p माइनस q हो रही है। यहाँ तक क्या आपको समझाइए क्या हुआ है? हाँ हाँ या नहीं? बच्चे लोगों को समझाया क्या हुआ है? जिनको नहीं समझाया मैं एक बार पूरा करके दिखा रहा हूँ, प्लीज़ देखो और पूरा ध्यान से देखना। देखो pth टर्म की वैल्यू q दी है, qth टर्म की वैल्यू p दी है। देख nth टर्म की वैल्यू क्या होती है? a इंटू आर की पावर n माइनस वन होती है ना, तो वैसे pth टर्म के लिए a इंटू आर की पावर p माइनस वन हो जाएगी। तो वही कर रहा हूँ, बस मैं कैपिटल R यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से pth टर्म की वैल्यू a इंटू आर की पावर p माइनस वन, जिसकी वैल्यू q हो गई है, और ये यहाँ से क्या हो जाएगी? a इंटू आर की पावर q माइनस वन, जिसकी वैल्यू p के बराबर हो गई है। अभी ठीक है, दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड करता हूँ, तो a इंटू आर की पावर p माइनस वन अपॉन a इंटू आर की पावर q माइनस वन इज इक्वल टू q अपॉन p हो रहा है। ये और ये कट गया, यहाँ पर एक्सपोनेंट्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n वाली, तो वो लगाया तो r की पावर p माइनस वन माइनस ऑफ q माइनस वन, q माइनस p q बाई p हो गया, तो r की पावर p माइनस वन माइनस q प्लस वन, q बाई p हो गया है, कटा कटा, तो बेसिकली r की पावर p माइनस q, तेरा q अपॉन p हो गया, ठीक है। अब देखो x की पावर 10 इज इक्वल टू कुछ भी तुम्हारा y अगर है, मान के चलता हूँ मैं, ठीक है, तो तुम्हारे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की पावर 1 अपॉन 10, ये पता है। तो ये यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी q अपॉन p की पावर 1 बाय p माइनस q। यहाँ तक है, ठीक है। एक बार बच्चा लोग आप लोग सिर्फ यहाँ तक के मुझे क्या कह दोगे? ये चीज़ गिवन है तुमको दोनों, उससे तुम मुझे बस r की वैल्यू निकाल के दोगे फट से। एग्जाम्पल नंबर क्या है बोल रहे तुम? 11 है ना? हाँ, एग्जाम्पल 11 लिख के प्लीज़ कितना करके दोगे मुझे आप लोग? करना लाउटी। निवेदिता मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रिज्वाइन का बेटा। पहले आर तक ही कर, अपने आगे बहुत कुछ करना है, यानी अगर तू वो जिस मेथड से मैं घर पे कर रहा था उससे करेंगे तो बहुत कुछ करना है। जो बुक का मेथड मैं तुमको समझा रहा हूँ वो कैसे किया है, मैं तुमको मेरा मेथड आपको दिखाऊंगा, मैं बहुत मेहनत लग रही है, तो उसका मेथड भी दिखाऊंगा। ऑब्वियसली उसका मेथड 10 गुना बेटर है मेरे मेथड से। तीन क्यूट है सुकृत। देखो लग रहा है ऐसा बेटा, तूने एक बार किया हुआ अगर रहे हैं ना तो को 5 मिनट लगेंगे करने के क्वेश्चन, जनरली स्पीकिंग। चलो बड़े आगे, यहाँ तक समझाए, छापा है तुमने लाउटी? पक्का ना कि तू ऊपर देख देख के कर रहा था? अब देखो इसके आगे देखो, आपको वैसे उसने पूछा क्या था बता रहा था आपको,
ए ऑफ पी प्लस क्यू की वैल्यू उसने कुछ प्रूव करने के लिए बोला था आपको, ठीक है। तो देखो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये था कि चलो फट से अपन लोग निकालते हैं ए की वैल्यू। तो देखो ये मैंने यहाँ से ए की वैल्यू निकालने की कोशिश की। तो अब या इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में आर की वैल्यू डालोगे। देखो ये आर की वैल्यू डाला आपने, ये ऐसा कुछ आया, खोला, उधर ट्रांसपोज किया, खूब सारी मेहनत की, तब ये ए की वैल्यू ऐसी आई। फिर आपको जो पूछा है उसका ये फॉर्मूला हो रहा है, आपको ए की वैल्यू भी पता है, आपको आर की वैल्यू भी पता है, आप डालोगे आंसर निकालोगे। ये मेरा मेथड था जो ऑब्वियसली अच्छा नहीं था। अब देखो उसने स्मार्टली क्या किया हुआ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी के लिए सब कुछ चीज़ों को मैं हटा दे रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। आपको पता है ना आर कैसे निकाले आप लोगों ने। अब देखो अब इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है बच्चा लोग मेरी, तो ये होने वाली है a इंटू आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है। मतलब a इंटू आर की पावर क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ p माइनस 1 इंटू आर की पावर q। या मैं चाहता तो इसे ऐसा भी लिख सकता है a इंटू आर की पावर q माइनस 1 इंटू आर की पावर p। इट वुड हैव बीन वन एंड द सेम थिंग ओनली, सॉल्व करता मैं आखिरी में, ठीक है। तो मे बी अब मैंने ये वाला ले लिया। सर ये क्यों लिए, सर दो फायदे। पहला तो ए की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ रही है, ठीक है। और दूसरा फ़ायदा क्या है बच्चा लोग मेरे लिए, कुछ नहीं सर, ये देखो ये यहाँ से डायरेक्टली आ जा रहा है। सर नहीं समझ में आ रही चीज़, चलो एक काम करो, नहीं समझ में आया ना कोई बात नहीं, तुमको ये पता है तुम ए की वैल्यू या तो यहाँ से या तो यहाँ से निकाल लो। तुम्हारे हिसाब से ए की वैल्यू कितनी आ रही, कहाँ से निकालूँ, 1 से निकालूँ या 2 से निकालूँ, ठीक है। देखो यहाँ से क्या मेरा ए की वैल्यू क्यू अपॉन आर की पावर p माइनस 1 हो रहा है क्या, हाँ, तो वो डाल दो अब यहाँ पे। तो अब ये क्या हो जाएगा अच्छा लोग मेरे लिए, q अपॉन आर की पावर p माइनस 1 इंटू आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1। अब ये दोनों मेरे सॉल्व हो जाएंगे, q इंटू आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस ऑफ p माइनस 1। ओपन करूँगा अच्छा लोग मैं उसको, तो आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस p प्लस 1 टक 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 q इंटू आर की पावर q हो जाएगा। यहाँ तक क्या लाइफ सिंपल है अपनी। अब देखिए अब आगे, अब कुछ नहीं, q इंटू आर की वैल्यू डालना पड़ेगा। अब आर की वैल्यू क्या थी, q बाई पी, लिख सकते क्या, हाँ, q बाई पी की पावर 1 बाय पी माइनस क्यू, ये थी अपनी, पक्का। अब देखो कुछ गलत क्यों हो रहा है, एक सेकंड, क्या वैसे क्यों लग रहा है कुछ गलती कर दिया मैंने। सही चल रहा ना भाई लोग, हाँ, की पावर क्यू भी है वही, हाँ ये देखो ये तो हुआ मेरा आर, ठीक है ना, की पावर क्यू, ठीक है, क्यू इंटू क्यू बाई पी की पावर पी अपॉन पी माइनस क्यू हो गया। अब ईजी है लाइफ अपने लिए, देखो भैया क्यू की पावर 1, सॉरी, हाँ 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 हाँ, गलती गलती गलती, सॉरी सॉरी सही, हाँ, क्यू की पावर 1 इंटू क्यू की पावर क्यू अपॉन पी माइनस क्यू अपॉन पी की पावर क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। यहाँ तक क्या बढ़िया लाइफ अपने लिए अभी। अब इन दोनों का सॉल्व किया बेटा प्रोडक्ट रूल वो लगा के, एक्सपोनेंट का रूल, तो q की पावर 1 प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू हो रहा है मेरा, अपॉन p की पावर q अपॉन p माइनस क्यू। ये जगह q की पावर p माइनस क्यू प्लस q अपॉन p माइनस क्यू, p की पावर q अपॉन p माइनस क्यू, मतलब q की पावर p अपॉन p माइनस क्यू, ये हो जाएगा p की पावर q अपॉन p माइनस क्यू, मतलब q अपॉन q की पावर p अपॉन p की पावर q की पावर 1 ओवर p माइनस क्यू। देख लाहौटी यहाँ से तेरे को ये समझा था कि भाई क्या हुआ था मेरा। अब ये r की जगह पे मैंने ये वैल्यू डाली है, q तो q ही है, q तो q ही है, ठीक है। अब ये q अंदर गया मेरा, तो ये q बन गया, अपना अपना दिया, तो इसको भी ये मिल गया, इसको भी ये मिल गया, और मैं ये पहुंच गया। फिर q की पावर समथिंग इंटू q की पावर समथिंग में मैंने प्रॉपर्टी लगाई, ये लगी, ये लगी, ये बना, ये आया। थोड़ी मेहनत है, तू कर, जहाँ अटकेगा वहाँ पे ऊपर देखना,
ठीक है ना गाइस, ट्राई करो अब ये। अनडाउटेडली थोड़ी मेहनत वाला क्वेश्चन है, बट ठीक है। अब देखो, अब तुमको लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है अब ये। ऑब्वियसली जब मैंने जब सॉल्व किया था मुझे भी वही फील आता है कुछ तो भी मैंने लंबा किया है, बट आई कुडंट थिंक इट माई सेल्फ कि मैंने क्या गलती नहीं हुआ, मैंने क्या पागलपना किया है। आप लोग उस चीज़ को अपने आप से ठीक करना शुरू करिए बेटा प्लीज़। कुछ हेल्प चाहिए क्या? कुछ समझने में हेल्प चाहिए? गाइस मैं 1 मिनट मार रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग कीजिए तब तक के। गाइस कोई चाहता है मैं आपको सॉल्व करके को पूरा, तो मैं करके खाता हूँ। देख एक मिनट, मुझे ये वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे के लिए ए के लिए मैंने यहाँ से लेके आया, तो ये इस चीज़ को मैं नीचे भेज दिया, मतलब ये हो गया है, और ये ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी, ख़त्म। मिस्टर लाहौटी आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ वो कर सकते हो बिल्कुल। देख वो उस बुक ने वही किया है मेथड, a इंटू आर की पावर p माइनस 1 इंटू आर की पावर q, और ये पूरे की जगह पे उसने q लिख दिया है। ठीक है, तो फाइनली तेरा भी आंसर वही आ रहा है जो मेरा आंसर आ रहा है, ये देख q की पावर q इंटू आर की पावर q। मेरे को 5-6 स्टेप लग गई समझाने के कारण, तेरा फट से आ जाएगा। अगर तेरे को वो समझ में आता तो वैसा कर ले। लाहौटी एक बार सॉल्व करके दिखाओगे बेटा? कौन सी लिस्ट है?
कहाँ पे बचा? नहीं, बढ़ सकता है क्या आगे? हाँ, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। और बेटा ये सब क्वेश्चंस ना, जब तक तुम खुद हाथ से नहीं करोगे कोई मतलब आएगा नहीं बच्चा लोग। अब गाइस ये सब बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अभी क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी आर इन ए पी देन प्रूव दैट ये भी जी ए बी सी डी आर इन जी पी देन प्रूव दैट ये भी जी पी में है और ये भी तुम्हारे और ये तो ये इसके बराबर है जो भी, ठीक है। अब देखो तुम्हारा अगर मैं कॉमन रेशियो का आर मान लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरा ए तो ए के बराबर है, बी मेरा कितना जाएगा ए आर, सी कितना जाएगा ए आर स्क्वायर, डी कितना जाएगा मेरा ए आर क्यूब, ठीक है। अब देखो ये अगर मुझे जीपी में प्रूफ करना है तो कुछ नहीं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू ये चलने वाला है मेरे लिए, ठीक है। तो देखो अभी मतलब b की पावर n प्लस c की पावर n का स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो वो कितनी होने वाली है, b की पावर n मतलब ए आर की पावर n प्लस c की पावर n मतलब ए आर स्क्वायर की पावर n का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा a की पावर n r की पावर n प्लस a की पावर n r की पावर 2n का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो a की पावर n r की पावर n कॉमन निकल रहा है तुम्हारा, 1 प्लस आर की पावर n बच रहा है का होल स्क्वायर बन रहा है। ये देखो अभी a की पावर 2n r की पावर 2n 1 प्लस आर की पावर n का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ तो भी बन रहा था ये। यहाँ तक है, ठीक है। हाँ, किसी को कोई इशू है यहाँ पे? अब मैंने बचे हुए दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, बची हुई दो चीज़ें क्या है बच्चों लोग मेरे लिए, ये इंटू ये a की पावर n प्लस b की पावर n मल्टीप्लाइड बाय c की पावर n प्लस d की पावर n। देखो a की पावर n तो वही रह गया, b मतलब क्या हो जाएगा a इंटू आर की पावर n, c की पावर n का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों लोग मेरे लिए a आर स्क्वायर की पावर n प्लस ये a आर क्यूब की पावर n, ये a की पावर n प्लस a की पावर n r की पावर n, a की पावर n r की पावर 2n प्लस a की पावर n r की पावर 3n। यहाँ से a की पावर n कॉमन निकला, 1 प्लस r की पावर n बचा। यहाँ से a की पावर n r की पावर 2n कॉमन निकला, 1 प्लस r की पावर n बचा, करेक्ट। तब देखो ये इंटू ये हो गया a की पावर 2n, ये हो गया r की पावर 2n और ये इंटू ये हो गया 1 प्लस r की पावर n का होल स्क्वायर। कंपैरेटिवली ईजियर क्वेश्चन है, इतना कोई रुलाएगा नहीं, तुमको सिर्फ क्या करना है, तुमको पहले ए बी सी डी का मतलब समझने का है, ठीक है। ए बी सी डी का मतलब जैसे समझ गया, उसके आगे तुम लोगों को चलते पास ये वैल्यू इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू ये दिखाना था, तो पहले इसका स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, फिर ये इंटू ये की वैल्यू निकाल दो, खत्म, ठीक है। कहीं से ट्राई करो खुद से फटाफट अभी।
हो गया गाइस? नहीं, इसका एक और सब पार्ट वाला करेगा, सेकंड वाला, वो भी इजी है, फट से हो जाएगा। वो थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ से मैच्योरिटी लाने के लिए। बढ़ सकते हैं गाइस, निवेदिता एंड अद्वित्य। अब ये देखो सेकेंड सब पार्ट भी वही चीज़ कर रहा हूँ मैं। देखो ए स्क्वायर तो मेरा ए स्क्वायर, ये बच्चा लोग LHS कर रहा हूँ पहले मैं। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा चलो, ए आर का स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर का स्क्वायर इंटू ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब का स्क्वायर। तो ये चीज़ हो गई बच्चा लोग अपनी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6। पूरे में से बच्चा लोग मेरा ए स्क्वायर कॉमन निकल गया, हाँ, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। यहाँ से पूरे में से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो ये हो गया ए की पावर 4 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तुम्हारी अगर छोड़ जाता यार, वो करते नहीं, दिमाग मारी लगाते नहीं, तो ये होगा LHS आ गया सिंपल। अब मैं गया RHS की तरफ, क्या है बच्चा लोग, AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। तो A इंटू बी मतलब A इंटू AR, BC हो जाएगा AR इंटू AR स्क्वायर, हो जाएगा AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब का होल स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर R प्लस A स्क्वायर R क्यूब प्लस A स्क्वायर R की पावर 5 का होल स्क्वायर। पूरे में से तुम्हारा A स्क्वायर R कॉमन निकल रहा है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ठीक है, का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा A की पावर 4 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। खत्म, आगे LHS RHS इक्वल। बताइए समझा क्या हुआ है? कर लो फट से इसको भी। फुद्दू था यार क्वेश्चन जेन्युइनली स्पीकिंग, ठीक है ना। तुम लोगों का स्टार्ट ही जो पहला एग्जाम्पल किया उसमें आधी जान निकल गई, मुझे पता है, बट ठीक है कर लो यार। सर आप जीपीवी पूछोगे अभी टेस्ट में संडे की? हाँ बेटा, अरे करना रे लाहौटी। तुम लोग क्वेश्चन लिख लो, मैं तुमको होमवर्क बता दूँ तुम्हारा क्या रहेगा। नहीं ज़्यादा नहीं दूंगा, अच्छा मैं गाइस क्वेश्चन 17th 18th खत्म, ठीक है ना। सेवनटीन एंड 18 क्वेश्चन होमवर्क के हैं आप लोगों के। एक सेकंड, क्या एक सेकंड जाओ, 10th का 11th का। गाइस इंस्टेड ऑफ हैविंग टेस्ट ऑन संडे वील हैव अ क्लास, वील हैव अ क्लास ऑन संडे। नहीं तुम लोग इतने खुश मत हो, जब टेस्ट होगा तो ज़्यादा पोर्शन आएगा तुम्हारे को फिर, ठीक है ना। अपना 1.5 आवर का क्लास रहेगा संडे को, आपको अपडेट आ जाएगा, ठीक है, टाइमिंग का भी आ जाएगा, बट वो एक, हाँ वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग नहीं हो पाएगा, मैं वही कह रहा हूँ, तुमको अपडेट पूरा आ जाएगा उन चीज़ों का, ठीक है। 12 के बाद रख दूंगा, ठीक है, तुम्हारा पक्का से, फाइन गाइस। बट ये करो यार, करो फट से वाला। आप लोगों का ये जो रहेगा टेस्ट वगैरह जो रहेगा वो नेक्स्ट संडे को रहेगा, बट उसके पहले बहुत कुछ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं ये पूरा नहीं, ये पार्ट तो इजीली पूरा हो जाएगा, ये तो संडे को कंप्लीट कर लूँगा मैं, जितने बच्चे सॉल्व एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है कुछ अच्छे, वो तुमको होमवर्क धमाधम दे दूंगा, तो टेंशन मत लो उस चीज़ का।
एक कल छुट्टी है ना सेंटर पॉइंट की, एक क्या, अरे नहीं बट एक संडे को छुट्टी दे दूंगा तुम लोगों को, फिर मैं तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा ना। बीवीएम की कल छुट्टी है क्या, कोई आइडिया है क्या, है नहीं या नहीं पता? नहीं सर। और अद्वित्य ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जैसे ट्रेंड है सैटरडे को स्कूल नहीं जाने का, तू जाने वाला है क्या स्कूल कल? हाँ अद्वित्य, अद्वित्य क्या सर? स्कूल जाने वाला है क्या कल? हाँ सर। अच्छा फिर ठीक है, फिर नहीं रखते कल, फिर संडे को रखेंगे क्लास। हाँ ठीक है ठीक है, गुस्सा नहीं, संडे को रखते हैं क्लास। चलो 2 क्वेश्चन होमवर्क है बेटा, 2 क्वेश्चन होमवर्क करके आना है।